नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश जो जाना जाता था अपने प्राचीन इतिहास में महापुरुषों के लिए, लेकिन अब इस समय के नए जमाने में कुछ ऐसे नए नए महापुरुष पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। एक इसी प्रकार के महापुरुष हुए हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो थे टॉपर, और उनका नाम था राजा भैया प्रजापति, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास रचा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति बने मध्य प्रदेश के जिन्होंने फुल मार्क्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी हुई थी 2023 में, उसमें साथियों 100 मार्क्स में से इनके टोटल मार्क्स आए थे 101। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। नॉर्मलाइजेशन का बड़ा सहारा मिला। लेकिन ये बात भी अच्छी बात मैं कहता हूं कि 100 में से 100 लाना भी कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। नॉर्मलाइजेशन ने इनको आगे पहुंचा दिया, लेकिन 100 में से 100 लेके आए, ये चलो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इसके बाद ये छुप गए और सामने नहीं आए। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पटवारी के बाद ये पहले ऐसे टॉपर थे। इससे पहले कारनामा हो चुका है पटवारी के अंदर, तो मध्य प्रदेश में पटवारी के बाद ये ऐसे टॉपर बने, बाद में ऐसे टॉपर थे जो मीडिया के सामने नहीं आए, जिन्होंने किसी प्रकार से अपने इंटरव्यूज नहीं दिए, अपनी प्लानिंग्स नहीं बताई। बताती तो पता चलता कि कितने सारे पैसे दिए गए होंगे। ऐसा कुछ इनके द्वारा नहीं बताया गया। और ये जो चर्चा का विषय था ये कुछ समय के बाद शांत हो गया। अब ये दोबारा से चर्चा क्यों की जा रही है, इसका रीजन है क्योंकि अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो का जो फाइनल रिजल्ट है वो सामने आया। और मैं बता दूं साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट के बाद ये दोबारा से चर्चा में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यही वो राजा भैया हैं जिन्होंने जेल प्रहरी से कम कहते हैं कि ज्यादा परीक्षा में स्टैंडर्ड तो नहीं बनता पुलिस कांस्टेबल का, उसमें से मैथ है, रीजनिंग है और थोड़ी बहुत यहाँ पे जीके जीस आ जाती है, तो लेवल काफी कम रहता है पुलिस कांस्टेबल का एज कंपेयर हम करें तो जेल पुलिस की तुलना में। तो उससे भी कम यहाँ पे लेवल के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये देखिए इनका स्कोर कार्ड है और इनके टोटल जो मार्क्स है साथी वो 46 है। मतलब कहाँ राजा भैया जो है वो 100 में 100 लेके आ रहे हैं, और कहाँ पे वो फिजिक्स, कहाँ पे वो एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। अब ये सिर्फ और सिर्फ संयोगवास तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता इनकी किस्मत खराब रही होगी। मेरा मानना यह है कि पढ़ाई करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ाई की है तो इतना कम तो स्कोर नहीं कर सकता। हाँ मैं ये मानता ये मार्क्स यहाँ पे 80 हो जाते, 85 हो जाते, 90 रह जाते, लेकिन आधे भी रह गए, आधे से भी कम रह गए, ये समझ में नहीं आता है। मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो अनपढ़ से अनपढ़ विद्यार्थी होगा वो भी तुक्का मार के आ जाए तो भी उसके 30-40 मार्क्स आ जाते हैं। तो भाई साहब ये स्पष्ट रूप से बताता है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे गड़बड़ी तो हुई है और अनियमितताएं कम नहीं है, अनियमितताएं बहुत ज्यादा हैं। अब कोई व्यक्ति अगर इसे देख के भी यहाँ पे अनदेखा कर दे तो उससे बड़ा कोई अंधा व्यक्ति नहीं है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हम हमेशा बच्चों से ये बोलते चले कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों जरा साथ दे दो, लेकिन समस्या ये कि साथ देने की बात कभी आती नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं साथियों कि मध्य प्रदेश में कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी हक की आवाज उठाते हैं, कम से कम उनका तो साथ दे दिया करो। गोपाल प्रजापत सर जिन्होंने स्टार्टिंग से कहा था कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं, मैं ये देखता रहता हूं कि जब भी साथ देने की बात आती है आधे लोग पीछे हो जाते हैं। अभी इन्होंने बताया देखो प्रूफ के साथ में, कम से कम इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे व्यापम और जो बाकी के मंत्री लोग हैं इनको पहुंचा तो सकते हैं, कम से कम इतना ही कर दीजिए। इतना ही कर देंगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट है जो हमें मिल जाएगा आप लोगों की तरफ से। बाकी यार अगर ये कंडीशन चलती रहती है ना तो मैं से बताऊं भर्तियां कितनी भी निकाल दो, कोई भरोसा नहीं है कि ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो छुपे बैठे होंगे। अभी मध्य प्रदेश में दोबारा से 8,500 पदों की वैकेंसीज की बात चल रही है। क्या फायदा इन पदों का जब इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आएंगी? मुझे तो सोच के डरता है कि जो मध्य प्रदेश कभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश हुआ करता था आज अपनी अनियमितताओं के कारण अंधकार में जाता जा रहा है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। आपके कमेंट्स का स्वागत है।